लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। क्लास 9th का आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो इस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि एक दिन न्यूटन वैज्ञानिक अपने मकान के पास बगीचे में बैठे थे और एक सेब का फल उनके माथे पर या सिर पर आकर लगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई जो ये सेब है, एप्पल है, वो बार बार 3-4 बार ट्राई किया उन्होंने, ऊपर फेंका और बार बार वो नीचे आता रहा। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों आ रहा है। तो ये सब दंत कथाएं हैं। उनसे पहले जो ग्रेविटेशन के बारे में लगभग 400 साल इस चीज़ को स्टडी करने में लगे। 400 सालों की मेहनत के बाद ये इस तरह का हुआ। सबसे पहले जो कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे और उसके बाद गैलियो और आर्यभट्ट जो हमारे भारत के भी वैज्ञानिक हुए 500 AD। तो उन्होंने बताया कि जो यूरोप के अंदर पहले लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, यूरोप के अंदर जो पृथ्वी को एक देवी के रूप में माना गया और सभी ग्रह, देवी देवता, सब कुछ पृथ्वी पे ही है और इसके सभी ग्रह सूर्य चक्कर लगाते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने क्या बताया था, वे जो हेलियोसेंटर है, सूर्य है, एक ब्रह्मांड का मुख्य बिंदु है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद गैलियो ने भी ऐसा बताया, क्योंकि और चर्च के अंदर क्या है, वह ऐसा किताबों में लिखा गया था, वे जो पृथ्वी ही ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र है और उसी को ही देवी का रूप मानकर उसकी पूजा करने लगे। जो भी इस चीज़ के खिलाफ बोलता वहाँ तो उसको पुनिशमेंट मिलती थी। गैलियो ने भी स्टडी करना आरंभ किया। तो जैसे ही उसने बताया कि ब्रह्मांड का जो मुख्य बिंदु है वो पृथ्वी नहीं सूर्य है, तो राजा ने उनको प्रताड़ित किया और जेल के अंदर डाल दिया गया। उसके कुछ समय बाद आइजक न्यूटन आए। उन्होंने सारे लॉ को स्टडी किया गैलियो के बाद और इस तरह से जो ग्रेविटेशन की स्टडी हुई। तो ग्रेविटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो होता है टेंशन, ये सोचने वाली टेंशन नहीं, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसको समझने से पहले टेंशन क्या है। मान लो हम किसी धागे को पत्थर से बांधते हैं, ऐसे लटका दिया, वो धागा स्ट्रेच हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। और जैसे जैसे हम उसका मास बढ़ाते हैं, पहले 100 ग्राम को बांधा, फिर 200 को, धीरे धीरे 1 किलोग्राम का बांध, तो और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। उस स्ट्रेच को बोलते हैं टेंशन। जैसे मान लो ये धागा है और यहाँ एक धागा है, इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको ग्राउंड पे फिक्स कर दिया और यहाँ कोई वेट या भार लटका दिया, मास लटका दिया। जैसे ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इस पे ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो टेंशन की कोई फिक्स दिशा नहीं होती। ये इधर जाने की कोशिश, मान लो 5 न्यूटन बल इधर लगाता है तो दूसरा उस पर 5 न्यूटन बल इधर लगता है, +5 -5। दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया जो गैलियो ने दिया था, या जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट दिशा में चलता रहेगा या अपनी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल अभिक्रिया नहीं करता। मान लो कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, उसको हमने मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके राइट एंगल पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा 90 डिग्री पे। तो एक फोर्स है
जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक बल के साथ आकर्षित करता है। किसके साथ आकर्षित करता है? बल। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। अगर फोर्स लगाता है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, और इनका मास, इसका मान लो कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी। अब देखो ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट every object in this universe attract with a force, एक फोर्स को अट्रैक्ट करता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज। इनका मास क्या है? एम है, कैपिटल इसका क्या है? स्मॉल एम है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दियर डिस्टेंसेज। दोबारा देखो, इस वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो दोनों के मास का या द्रव्यमान का क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे? देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है? ये फर्स्ट है, मान लो इनके बीच की जो दूरी है डी है। क्या है? डी है। उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d²। तो दिस इज इक्वेशन 2। कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी गेट। हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं? एफ एम एम बाय में d²। क्या पढ़ेंगे? d²। क्या पढ़ते हैं? बाय d²। इसको पढ़ेंगे। हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन आ गई यहां दोनों को जोड़ने से, अब इसको हटाने के लिए हम कोई ऐसी चीज लेके आते हैं, नियतांक, कांस्टेंट, जो इनको क्या माने? बराबर माने। इसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? जी, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश, जो कि एक क्या था? केमिस्ट था, जिसने हाइड्रोजन की भी खोज की थी। इनटू में क्या आ जाएगा? एम, कैपिटल एम इंटू एम बाय में d²। इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे सकते हैं हम। क्या नाम दे सकते हैं? फोर्थ इक्वेशन। अब g क्या है? g इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसको कैसे समझते हैं? मान लो हमने किसी शॉपकीपर के पास जाकर ये कह दिया भाई शक्कर का भाव क्या है, व्हाट इज द प्राइस, तो वो कहेगा 10 रुपये किलो, 2 किलो का 20 रुपये, और 3 का, इस प्रकार से 4 का, 5 का और 7 का 70 रुपये। जैसे हम m और m को क्या समझें भाई, m और m को किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थिति में क्या है, जो प्राइस है, मैं शुगर का या शक्कर का बता रहा हूँ, वो फिक्स है। ये जी क्या है? फिक्स है। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम? f इंटू d² इज इक्वल टू जी एम इंटू एम, बीच में गुना है इनके, तो g को इधर ले आते हैं हम, f इंटू d² बाय में m इंटू एम, यूनिट निकालेंगे इसकी। क्या निकालेंगे? यूनिट। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन।
और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, और m ये मास किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में, और बटे में किलोग्राम इनटू किलोग्राम। तो क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स, ऊपर जाके उसका हो जाएगा ना माइनस का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। जब हेनरी कैवेंडिश ने इसकी जी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई, 6.673 इंटू 10 की शक्ति -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। क्या वैल्यू निकल के आई, जी इज इक्वल टू 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। अब यूज देखेंगे डेली लाइफ में क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। एक फोर्स है, फोर्स विच बाइंड अस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे ऐसा बल जो हमें बांधे रखता है। दूसरा, द फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सन, यानी जो ग्रह और सूर्य के बीच में जो फोर्स है वो उनको बांधे रखता है। थर्ड क्या है, द मोशन ऑफ, या यहाँ मोशन कह सकते हैं हम यहाँ भी, द मोशन बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून। और फोर्थ है द फोर्स विच बाइंड अस ऑन द अर्थ, फोर्स बिटवीन प्लेनेट एंड सन, मोशन बिटवीन अर्थ एंड मून, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का आकर्षण बल, सूर्य और ग्रह के चारों ओर का आकर्षण बल, और जो बल हमें बांध। और फोर्थ है जो टाइड्स, ज्वार भाटा आता है ना, टाइड्स, टाइड्स ड्यू टू मोशन ऑफ मून एंड सन। दोबारा देखो इसको, क्या क्या यूज है डेली लाइफ में। जो पृथ्वी पर हमें बांधे रखता है ऐसा बल कौन सा है, ग्रेविटेशन। द फोर्स या मोशन बिटवीन प्लेनेट एंड सन, चंद्रमा सूर्य और ग्रहों के बीच में जो बल है वो कौन सा, ग्रेविटेशन है। मोशन बिटवीन अर्थ एंड मून, जो मून रोटेट करता है अराउंड दी अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स है। और जो ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर वो चंद्रमा और सूर्य के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।